तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के मंगल की। आपके साथ मैं हूं आसिफ। धरियावद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नगराज मीणा जीत गए हैं, जबकि वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत बढ़त लगातार बनाए हुए है। इसके बाद बात करेंगे सीमा पर नापाक साजिश की, जिसको बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार करके नाकाम कर दिया। साथ ही बात करेंगे रीट परीक्षा के, इसके रिजल्ट का इंतजार आज आखिरकार खत्म हो गया। इसके अलावा बात होगी अपनों संग दिवाली की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिवाली मनाने के लिए जनता के बीच पहुंच गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। उपचुनाव में कांग्रेस का परचम लहरा दिया गया है। धरियावद में कांग्रेस की जीत हुई है। धरियावद से कांग्रेस के नगराज मीणा जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर थावरचंद मीणा, तीसरे नंबर पर बीजेपी के खेत सिंह। फिलहाल औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंचल सनाडे के साथ। चंचल, जो लीड ली गई थी, यानी जो फासला लगातार वोटों के अंदर हजारों का आ रहा था, जिसे रुझान के तौर पर हम लगातार देख रहे थे, वो नतीजों में तब्दील हो चुका है। चंचल जी जी बिल्कुल, जो देख रहे थे वो नतीजों में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस के नगराज मीणा जो हैं वो लगभग 18,747 के करीब मतों से आगे हैं और अभी सिर्फ एक नाम मात्र औपचारिकता बाकी रही है, जिसके चलते कि ये जो डाक मतपत्र की गिनती होने के बाद में ये औपचारिकता भी समाप्त हो जाएगी और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि नगराज मीणा जीत चुके हैं। जी चंचल, साफ तौर पर कहा जाए तो इस सीट से सरकार के 3 सालों के काम पर जनता ने मोहर लगा दी। जी बिल्कुल, क्योंकि धरियावद विधानसभा सीट जो है उसके ऊपर सरकार के लगभग 6 मंत्री और जो बड़े बड़े जो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर चुनाव के दौरान 2 सभाएं करके गए थे, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री का भी इस सीट पर पूरा जोर था, क्योंकि ये जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार इस सीट को किसी भी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती थी और कांग्रेस कहीं कहीं इस बार इसमें सफल भी नजर आई है। चंचल, आपके साथ ही जो है वो जीते हुए कैंडिडेट, या फिर ये कहा जाए कि उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी, आपके साथ खड़े, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता ने उनके मुद्दों या उनके वादों को जो है वो हाथों हाथ लिया और जीत उनकी झोली में डाल दी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ नगराज मीणा जी स्वयं हैं, तो मैं उन्हीं से बात करवाता हूँ कि जनता ने उनको किस प्रकार से उनके ऊपर विश्वास जताया है। हाँ जी नगराज मीणा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी नगराज जी, सबसे पहले तो जीत की बधाई आपको न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से। जी हुकुम। नगराज जी, औपचारिक ऐलान बाकी रहा है। आप लगभग जो है वो औपचारिक ऐलान के बाद में आपने ये सीट जो है वहां से जीत ली है। क्या लगा आपको? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे और क्या उन मुद्दों को जनता ने हाथों हाथ लिया? ये जनता का प्यार, मोहब्बत और सम्मानीय अशोक गहलोत की सरकार ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे विकास किए। अभी 300 करोड़ की स्वीकृति निकाली, वो मैसेज जनता में गया और उस बात को लेकर के हम लोग जनता के बीच गए और जनता ने हमको प्यार दिया है और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के चुनाव लड़े, उसका ये परिणाम है। नगराज जी, कौन से वो मुद्दे होंगे जो आपके पास अभी हैं? आपके पास समय भी है, अभी काफी समय है, जिन मुद्दों को जो वादे आपने जनता से पूरे किए हैं, जो आपको इस कार्यकाल में पूरे करने हैं? देखिए, जनता से वादे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, जो भी हमने वादे किए उनको समय रहते हुए पूरा कराएंगे और जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। जी नगराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये वो कैंडिडेट हैं नगराज मीणा जो धरियावद से जीते हैं और
ये अपनी जीत का सीधा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस समय दे रहे हैं और दूसरी सीट का भी ऐलान होना बाकी है। हालांकि धरियावद का भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो आंकड़े आ चुके हैं, जो काउंटिंग हो चुकी है, जो गणना हो चुकी है, वो ये कह रही है कि धरियावद से जो है वो नगराज मीणा जीत चुके हैं। हमारे साथ जो है इस समय स्टूडियो के अंदर मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आर तिवारी कांग्रेस से बने हुए हैं, मनीष पारिक बीजेपी से हैं और महेश शर्मा जो है वो बने हुए हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस समय बता दें कि नगराज मीणा जो है वो धरियावद में कांग्रेस की तरफ से जीत चुके हैं। कपिल शिमाली हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। कपिल, ये कहा जाए कि जो रुझान आ रहे थे वो अब नतीजों में तब्दील होने लगे और लगभग सारी धुंधली तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। कपिल, कपिल मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। कपिल, नतीजे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, धरियावद में जो परिणाम है वो सामने आ चुका है। नगराज मीणा जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और देखिए, बहुत बड़ी जीत धरियावद में कांग्रेस ने प्राप्त की है। वहां पर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कुछ कमजोर स्थिति में है और इसीलिए कांग्रेस के कई स्टार प्रचारकों ने धरियावद में डेरा डाले रखा। तो वहीं अंतिम समय में आप देखिए कि मुख्यमंत्री की एक दिन में 3 सभाएं तक धरियावद में करवानी पड़ी थी। जो जानकारी, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में धरियावद में नहीं आ रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम जो है वो सर्वे रिपोर्ट के बिल्कुल उलट नजर आए हैं। एक बड़ी जीत नगराज मीणा ने हासिल की और देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जो बीटीपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थावरचंद मीणा ने यहां पर दूसरी पोजीशन प्राप्त की। एक बड़ी लीड बीजेपी के मुकाबले थावरचंद मीणा ने यहां प्राप्त की और नगराज मीणा ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। देखिए, ये माना जा सकता है कि जो दोनों विधानसभा के उपचुनाव हुए, क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में भी आप देखिए कांग्रेस की लीड अब तक प्राप्त कर चुकी है। 10 राउंड की काउंटिंग वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भी हो चुकी है और यहां पर भी लगातार 10 राउंड से आप देखिए आरएलपी जो है, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी दूसरी पोजीशन पे बने हुए हैं। तीसरी पोजीशन पे रणधीर सिंह बिंडर अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आरएलपी से काफी हद तक वे नजदीक पहुंचने लगे। हालांकि अभी रणधीर सिंह बिंडर की जो जनता सेना से उनकी तीसरी पोजीशन बनी हुई है और यहां पर भी बीजेपी चौथे नंबर पर है। चौथी पोजीशन पे बीजेपी बहुत तेजी से बीजेपी यहां पर सामने आ रहे हैं वल्लभनगर सीटों को लेकर। उसमें एक बात तो तय है कि वोटर जो है वो अच्छे से बटा है वहां पर, क्योंकि चतुष्कोणीय मुकाबले के अंदर हजारों की तादाद में चारों ही पार्टियों के जो है वो लोगों ने वहां पर, जनता ने उनको वोट किया है। सारे आंकड़े 10,000 के ऊपर है। भले ही कांग्रेस नंबर 1 पर है, लेकिन बीजेपी को भी वहां पर खूब वोट मिले, आरएलपी को भी वहां पर खूब वोट मिले, जनता सेना को भी वहां पर खूब वोट मिले। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो वाकई मायनों के अंदर चतुष्कोणीय मुकाबला रहा है वल्लभनगर सीट पर। हाँ बिल्कुल, वल्लभनगर के जो चारों प्रत्याशी थे वो काफी मजबूत प्रत्याशी थे और यही वजह थी कि मुकाबला यहाँ पर काफी रोचक माना जा रहा था। पहले ये कयास लगाने बहुत मुश्किल थे कि जब परिणाम सामने आने लगेंगे तो कौन लीड करेगा, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस से प्रीति शेखावत मजबूत थी बल्कि आरएलपी के उदयलाल डांगी भी काफी मजबूत माने जा रहे थे। रणधीर सिंह बिंडर पूरे इलाके में अपनी एक अलग पकड़ रखते हैं। तो वहीं बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का भी यहाँ पर है। ये माना जा रहा था कि बीजेपी का जो फिक्स वोट बैंक है वो जो है वो बीजेपी के पक्ष में साफ नजर आएगा। तो यहां पर देखा गया सभी जो पार्टियां वो 10,000 से ज्यादा पहुंच गई है। कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली, 8,088 वोटों की बढ़त कांग्रेस की प्रीति शेखावत ने हासिल कर ली और अब इस बढ़त को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी 13 राउंड की काउंटिंग वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बाकी है। ऐसे में कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रीति शेखावत अभी तक के रुझानों की बात करें तो काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए दोनों सीटों पर बहुत बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल 13 राउंड की वोटिंग में अगर जो है वो सरप्राइज हो सकता है। हालांकि जो आंकड़े हैं उनके अंदर जो गैप है कपिल वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर 13 राउंड की वो काउंटिंग होती भी है तो कमोबेश जो है बहुत नजदीक का मुकाबला हो सकता है, लेकिन इस गैप को पाटना कपिल जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए 8,000 वोटों से 10 राउंड में आगे निकल जाना निश्चित तौर पर प्रीति शक्तावत बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। कई अभी काफी सारे वोटों की गणना जो है वो बाकी है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर आरएलपी सेकंड पोजीशन पे फिलहाल बनी हुई है। रणधीर सिंह बिंडर जो कि कांग्रेस से काफी टक्कर में माने जा रहे थे, वे तीसरी पोजीशन में बने हुए हैं और रणधीर सिंह बिंडर और कांग्रेस के बीच में करीब 11,000 वोटों का अब फासला हो चुका है। तो इस फासले को पाटना बेहद मुश्किल होगा और ये जो चुनाव के परिणाम और रुझान सामने आ रहे हैं ये निश्चित तौर पर ये बताते हैं कि राज्य सरकार आम जनता को ये समझाने में सफल हुई है कि इस चुनाव के परिणाम भले ही जो विधायकों के नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हो, संख्या बल से सत्ता पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन यदि सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर जीत हासिल करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर विकास के कार्य ज्यादा हो सकेंगे। मुख्यमंत्री भी जब यहां पर आए, कांग्रेस के जो दूसरे नेताओं ने यहां पर डेरा डाले रखा, सभी ने एक सुर में आम जनता को यही समझाने की कोशिश की कि यदि वे सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे तो उनके इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने पिछले समय में दरियावद और वल्लभ नगर में जो विकास के काम कराए वो भी यहाँ पर बुनाने की कोशिश की और साथ ही जो यहाँ की जो जनता है उन्हें आने वाले समय में और ज्यादा विकास के कार्य कराने का आश्वासन दिया था और जो सरकार के काम है और आश्वासन है उस पर जनता की मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कपिल बने रहिए, फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ सीधा रुख करते हैं मनीष पारिक जी, बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष जी, एक सीट लगभग डिक्लेयर हो चुकी है जी, और दूसरी सीट का गैप इतना ज्यादा है कि अगर काउंटिंग में चौंकाने वाले नतीजे आते भी हैं, वोट अगर आपकी तरफ खिसकते भी हैं, तब भी इस गैप को पाटना मुश्किल होगा। हालांकि फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, बहुत क्लोज मुकाबला हो सकता है 13 जगहों की काउंटिंग के अंदर। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बतौर विपक्ष जनता के बीच में अपना मैसेज पहुंचाने में या सरकार के 3 साल के कामों को लेकर जो आपने रणनीति बनाई थी सरकार के फेलियर को लेकर, उसको पहुंचाने को लेकर आप नाकामयाब रहे? नहीं, बात तो हुई है। मैंने कहा वो जो पूरी शिद्दत से बात की गई है, और ये मैंने कहा जो डिवीज़न ऑफ वोट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनका अपना अपना प्रभाव होता है, और डिवीज़न ऑफ वोट कई बार उस व्यक्ति को फ़ायदा कर जाता है। ये तो ऐसा ही कुछ यहाँ कमोबेश दिख रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये मानिए कि जो कांग्रेस पार्टी की असफलताएँ हैं, जो उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं या जो भी कुछ है, उसमें उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। जो जनता ने परेशानी उठाई यहाँ कोरोना काल में, लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े बिल भुगतान करने पड़े, वो भूलेंगे नहीं। और आपने उसको आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया यहाँ पे, और चिरंजीवी योजना लागू करी, उसमें पैसे नहीं दिए, कोई 850 रुपये सबसे ले लिए, तो वो तो अपनी चीज़ कायम है वहाँ पे। वो पीड़ा तो लोगों की दर्द पीड़ा पूरा है, वो उसके बावजूद वोट देकर जिता रही है मैंने आपको कहा 2 सीटों पर जो इलाका है वो ट्राइबल एरिया है। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा हमारे मुकाबले में है ही नहीं। दूसरी बात, ना ये दरियावाद में है ना ये वल्लभ नगर में। तिवारी जी पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपका टर्न आएगा, फिर आप बोलिएगा प्लीज। जो मुफ्त में राशन माननीय मोदी जी ने सब लोगों को पिछले 8 महीने से दिया, दिवाली तक का उसको बढ़ाया, उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया पूरा। अब जो राशन की दुकान पर जो राशन मिल रहा है वो कहते हैं कि गहलोत जी दे रहे हैं। तो ये जो मिसकंफ्यूजन है, इसलिए जो भी कोई तिवारी जी बस खत्म करने वाले, आप खत्म कीजिए, फिर तिवारी जी के पास चलते हैं। आप खत्म कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, दोनों बातें हैं। और आप ये खुद कह रहे हैं कि जिस चिकित्सा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया उनको आप प्रभारी बनाकर भेज रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए पारिक जी, तो हुआ ही है। इन तमाम मुद्दों को आप जनता के पास क्यों नहीं लेके गए? मैंने कहा तो फिर क्यों जनता ने खारिज कर दिया? कभी कभी होता है कि अभी जो रेगुलर बात कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको कैजुअल लिया जाता है ये सोच के कि भाजपा का तो काम है, वो तो विरोध करेगी। एक बात, जो माननीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो मिलनी है, वो तो मिल ही रही है। तो ठीक है तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, आपने उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया और उसके बावजूद जो है वो आप दोनों सीटों, एक सीट जीत चुके हैं, एक पे लीड कर रहे हैं। क्या इन योजनाओं के अंदर आपने ये जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, घोटाला किया आपने?
आसिफ देखो, लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, वो किसी को भी हराती है, किसी को भी जिताती। भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा राजस्थान में, चाहे पंचायत के चुनाव में हो, निगम के चुनाव में, नगर पालिका में हो, परिषद में हो, और इस कार्यकाल में 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 4 चुनाव कांग्रेस जीत रही है, पंचायत में कांग्रेस जीती। अभी अरे मनीष पारिक अभी 3 दिन पहले आपको अलवर में और धौलपुर में जनता ने सबक सिखाया, आपके अंदर समझ में नहीं आ रही है क्या? 117 रुपए लीटर का पेट्रोल आपको नजर नहीं आता। 3 बोर्ड बने आपके पंचायत समिति में, वो निर्दलीय लोगों के भरोसे बने। अरे 1000 रुपए का सिलेंडर आपको समझ में नहीं आता। मिनिस्टर ने जो बात की, वो आप टैक्स ले रहे हो, डीजल आप पेट्रोल पर 38 रुपए लीटर 200 रुपए राजस्थान किलो सरकार ले रही है। ये बात नहीं है, आप मना करो। आपने सेल टैक्स के दाम पर जो बात करी थी, जीएसटी के नाम पे अपना पोर्शन था, तो सेल टैक्स आप ले लो, उसको तो कम करो। जननायक की सरकार के पर लीटर आपका टैक्स है, 40 रुपए हो गया। मोहर लगाई है जनता के फैसले का। मनीष जी और तिवारी जी, आप दोनों जनता के फैसले का अपमान मत करो। तिवारी जी बहस जारी रहेगी। महिला जी, मैं आपके पास में भी आ रहा हूं। फिलहाल एक बार बीच में कुछ दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं इन चुनाव को लेकर, दोनों सीटों के। महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने का तेल, केंद्र सरकार जो बैठी है दिल्ली में, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। जनता परेशान है, त्राई त्राई कर रही है। इस बार लसाड़िया से आपको बहुत बहुमत मिला, इसका क्या कारण रहा? लसाड़िया से बहुमत मिलना ही था, कांग्रेस ने काम किया वहाँ पर। हमने करोड़ों का काम किया, 300 करोड़ के काम स्वीकृत कराए, कोई मामूली बात नहीं है। 300 करोड़ बहुत मायना रखता है, उसी नाम से वोट दिए जनता ने। धैर्यावत की जनता को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? धैर्यावत की जनता को मैं जितनी शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतनी कम है मेरे लिए। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, और विशेष करके मेरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत ने 4 बार प्रोग्राम किया, उनको देना चाहता हूँ। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के 3 साल के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रतापगढ़ जिले में शुक्ला साबित हो जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में नहीं, उधर सभी जगह पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कहीं तक दिखेगी नहीं। 2023 तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के काम चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जनता की सेवा कर रहे हैं। और आज ताजा उदाहरण आप सबको पता है, हर पेटी में कांग्रेस को बढ़त मिली है और भारतीय जनता पार्टी सिमट 30 नंबर पर रहेगी। देखिए, वहाँ का जो चुनाव था वो 4 एंगल फाइट थी। उदयलाल डांगी, बीजेपी ने टिकट काट दिया, उनका पिछली बार लड़े थे, तो जब बीजेपी ने टिकट काट दिया तो पूरी बीजेपी उदयलाल डांगी की तरफ डाइवर्ट कर गई, वो आरएलपी से। ये कोई आरएलपी का वोट नहीं है। कास्ट इक्वेशन से उन्होंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कास्ट इक्वेशन इतनी नहीं चली। वहां प्रीति सख्तावत, रणधीर सिंह भिंडर और हिम्मत सिंह झाला, ये तीनों कैंडिडेट लड़ रहे थे। एक उदयलाल डांगी लड़ रहे थे, लेकिन हिम्मत सिंह झाला, रणधीर सिंह भिंडर और ये कौन, उदयलाल डांगी, रणधीर सिंह भिंडर और हिम्मत सिंह झाला, ये तीनों बीजेपी के उम्मीदवार थे। हमने जो चुनाव लड़ा, हमारी नीतियों पर लड़ा, और पिछले 27 दिन तक मैं खुद वहां पर रहा वल्लभनगर में। उदयपुर की दोनों सीट हमें जीत लग रही थी, क्योंकि जब इन्होंने गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल मीणा का टिकट काटा और जो इन्होंने रिएक्शन दिया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के जाने के बाद, जो छोटी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया कि गौतम जी को श्रद्धांजलि देने, क्योंकि उसका रिएक्शन भी वहां देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर के बारे में सब जानते हैं कि वो हमेशा जो मानव एथिक्स हैं, जो ह्यूमन नेचर है, उसको निभाते हैं। तो हमेशा सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के नाम पर लड़ते रहे, किसी की डेथ हो जाए तो वहां तो जाना ही पड़ता है। तो जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया बीजेपी के लोगों ने, और उससे लोगों में रिएक्शन है, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, झूठी झूठ। प्रत्याशी चयन का भी आप मानते हैं मसला कि प्रत्याशी चयन भाजपा की ओर से सही नहीं हुआ दोनों जगहों पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तरफ से प्रत्याशी चयन अच्छा ही किया है, तो ये तो बीजेपी को करना था। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय करती है, बीजेपी अपना करती है। तो बीजेपी ने जब प्रत्याशी चुना तब जीतने के लिए चुना ने, जब वो हारेंगे तब ये बकवासबाजी करेंगे। तो तुमने तो क्या हारने के लिए चुना था? वो तो जीतने के लिए चुना था। तो ऐसा नहीं है कि कोई उदयलाल डांगी पहले नहीं लड़े। उदयलाल डांगी पहले बीजेपी से लड़े ने, तब 30 नंबर पे आए थे। अब बीजेपी ने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया, हमने भी अपनी तरफ से बेस्ट किया। लेकिन हानि लाभ या सपियस जय पराजय विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। कि अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस नहीं जीती तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन आज वाकई बधाई के काबिल हैं वो, और काफी खुशी की बात है कि कांग्रेस जो है वो दोनों ही सीटों पर
आगे चल रही है। और मंत्री अशोक चांदना जो है वो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करेंगे। और दोनों ही सीटों के जो नतीजे आ रहे हैं, पूरी कांग्रेस उससे उत्साहित है और लगातार कांग्रेस नेता क्षेत्र में बने हुए थे, लगातार उन्होंने काफी मेहनत की है क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए, और मेहनत जो है वो रंग लाने लगी है। नतीजे जो है कुछ ही देर में फाइनल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन दरियावत की अगर कहें तो दरियावत में जीत लगभग तय हो चुकी है और केवल नतीजे आधिकारिक घोषणा का इंतजार हम कह सकते हैं कि वो होने वाला है। मंत्री अशोक चांदना से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने काफी मेहनत की और जो आपका बयान था वो वाकई जो है वो सच साबित। देखिए, मेरा बयान थोड़ा सा तोड़ दिया गया। मैंने कहा था कि अगर बीजेपी की एक भी सीट आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि इतनी घटिया टिकटें बांटना किसी राजनीति के अंदर, ये अब जनता इसको कबूल नहीं करती है, पहली बात। और दोनों सीटों का अच्छे मार्जिन से जीतना ये साफ बता रहा है कि प्रदेश की जनता ने अशोक गहलोत जी के 3 साल के कार्यकाल के ऊपर, आपने इससे पहले के 3 बाई इलेक्शन भी देखे, उसमें बहुत बड़े बड़े मार्जिन से, साड़ा में जब हम इंचार्ज थे 42,000 से जीते, एक सीट हम 35,000 से जीते। प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। कोरोना काल के अंदर जो राजस्थान में प्रबंधन हुए उस पर मुहर लगाई है, और एक शानदार बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को दिया उस पर मुहर लगाई है। कहीं ना कहीं हम जब फील्ड में जाते हैं तो किसी न किसी काम के ही वोट हम लोग मांग सकते हैं। हम केवल इसलिए नहीं कह सकते कि हम क्योंकि कांग्रेस के इसलिए हमको वोट दे दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल और हमारी आला कमान ने जो हमको टिकटें दी दोनों, उसके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। और बिल्कुल निश्चित रूप से जो मेरा स्टेटमेंट था, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सीट हम जीतेंगे, और ऊपर वाले ने वैसे ही हमारे ऊपर कृपा रखी। तो बीजेपी ने जिस तरह से टिकट दिया वहां पे उसका कुछ फायदा मिला कांग्रेस को? देखिए, फायदा तो कांग्रेस को अशोक गहलोत जी के 3 साल के कार्यकाल का ही मिला है, और आलाकमान ने जो सही टिकट बांटे, ये फैसले दिल्ली में होते हैं, उसका हम लोगों को फायदा मिला है कि हमने टिकट बांटने में कोई चूक नहीं करी। और 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, कोरोना काल में जो काम किया, जो शानदार बजट इस प्रदेश को देने का काम किया, उसके वोट हम लोगों को मिले हैं। नगराज मीणा क्योंकि लगातार चुनाव हार रहे थे, आपको लगता है कि सिंपैथी फैक्टर ने भी कहीं ना कहीं काम किया है? मैंने आपको तीनों फैक्टर बता दिए। बाकी निश्चित रूप से नगराज जी 2 बार चुनाव हारे थे, उसकी कहीं ना कहीं कुछ फायदा तो मिला है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो ब्लंडर किया दोनों टिकटें बांटने में, उसका भी फायदा मिला। और मेजर वोट जो है, क्योंकि पब्लिक के पास जब जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने गलत टिकट दे दिया तो हमको वोट दे दीजिए। पब्लिक के पास जब जाते हैं तो हमको अपने काम गिनाने पड़ते हैं, और हमने जब अपने काम गिनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में जो राजस्थान बयानों का परिणामों पर असर पड़े, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप यदि इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो सबसे बड़ा कारक है वहां जो वोटों का डिवीजन हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के वैचारिक वोटों में विभाजन हुआ है। नहीं, कोई इसके सेट फिनोमेना नहीं है। उपचुनाव तात्कालिक मुद्दों पर होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर जनता किसी को समर्थन देती है, लेकिन मैं इस बात पर, क्योंकि इसकी समीक्षा बाकी है, पर मुझे लगता है कि जो वोटों का डिवीजन है वो इस चुनाव के परिणामों को उसने सीधा प्रभावित किया है। देखिए, मैं ये कहूंगा, ये किए हैं उन्होंने, लेकिन मैं कहूंगा तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हार ले इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। एक परिपाटी सी है, लेकिन हम जीत के उद्देश्य से उतरे थे, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने मशीनरी, पैसा, धनबल, बाहुबल, भुजबल, जो भी किया जा सकता था वो सब किया और जीत के लिए करते ही हैं। इसलिए मुझे लगता है, लेकिन उसमें कांग्रेस को मैंडेट क्लियर कट एक तरफा मिला होगा, जीते जरूर हैं, लेकिन यदि आप दूसरे दलों के वोटों के डिवीजन को काउंट करेंगे तो ये लगेगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को और दूसरे उम्मीदवारों को वोट मिलाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर मिलेगा।